आज दिनकर जी का जन्मदिन है। वो कहते थे, जा कहो पुण्य दिन नहीं बढ़ा शासन में, या रही सुलगती आग प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया धकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि नहीं मिला प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में फिर से स्वदेश हारेगा। जय हिंद साथी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज विश्वविद्यालय है, वहां से कुछ साथियों ने बताया कि वहां पर अचानक से फीस वृद्धि कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी तमाम खबरें चल रही हैं, खबरों में भी तमाम जगहों पर ये चीज़ है और कई न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर किया है। फीस वृद्धि हुई है वहाँ की एक वीसी साहब के आने के बाद। उन्होंने 400% फीस वृद्धि की है। आप सही सुन रहे हैं, 4 गुना। मतलब जो गरीब व्यक्ति कभी एंट्रेंस पास करके कम खर्चे में हॉस्टली व्यवस्था में, छात्रावासीय व्यवस्था में रहकर वहाँ कम पैसे में पढ़ सकता था, जो 1000 रुपये फीस देता था, वो 4000 रुपये देगा। और उस सरकार में, उस व्यवस्था में, उस लोकतांत्रिक देश में जिसने लोकतंत्र को सर्वाधिक रूप से सर्वाधिक बलवान बताते हुए शिक्षा को, चिकित्सा को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया है। और सबसे बड़ी समस्या है कि वहां छात्र नौजवान जो सड़क पर बैठकर, कैंपस में बैठकर आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। आवाज दब क्यों रही है? क्योंकि हम जैसे, आप जैसे तमाम कितने छात्र नौजवान सिर्फ इस बात को लेकर मुतमईन हैं, इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि ये तो प्रयागराज विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, इससे हमारा क्या लेना है। हमारा लेना है। हमारा लेना इसलिए है क्योंकि वहाँ जो 21, 25, 19 साल के लड़के हैं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे परिवारों से निकले हैं, खेत खलिहानों से निकले हैं, इसी समाज से निकले हैं जहाँ से हम निकले हैं। आज आवश्यकता है कि हम सबको एकत्र होकर उस विषय पर बात करने की। आज आवश्यकता है कि हम सब उस मुहिम में साथ आएं, हम सब उस मुहिम को इंकलाब दें। याद रखिए, जिस दिन इन दीवारों को जबान हुई, जिस दिन उन ईंटों को जबान हुई, जिस दिन आसपास के, आपके आसपास के पेड़ पौधों, प्रकृति को जबान हुई, वो आप पे लानतें परोसेंगे, आप पर उंगली उठाएंगे, आपसे कहेंगे कि जिस समय एक नादिरशाही शासन प्रयागराज विश्वविद्यालय में नादिरशाही खेल कर रहा था, उस समय तुम चुप थे, तुम्हारी आवाजें चुप थी। आपकी आने वाली नस्लें आप पर सवाल करेंगी। वहां पर उसी विश्वविद्यालय परिसर से तमाम अधिकारी निकले हैं, कर्मचारी निकले हैं, IAS IPS निकले हैं, नेता निकले हैं, और तमाम नेताओं के क्षेत्र में भी वो विश्वविद्यालय आता होगा। वो भी चुप है, सदन चुप है। क्या ये चुप रहने का विषय है? विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज में, देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम आता है। उसने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को, और ऐसी व्यवस्था देने वाले, ऐसे लोकतांत्रिक परंपरा को जिंदा रखने वाले विश्वविद्यालय की आवाज कुछ ली जा रही है। वहां से छात्रों क्या चाहता है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता क्या है। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या सच में चाहता है कि छात्र 2 विषय का जो तास है, जिसके 3 विषय की खेती है, 5 विषय की खेती है, जो गरीब है, जो आखिरी आदमी है, जो फिर भी हायर एजुकेशन के लिए ऐसे यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इस बात के लिए दाखिला ले पाता था कि वहां फीस कम है, क्या वो शिक्षा से वंचित रह जाए? क्या यही सोच है विश्वविद्यालय प्रशासन की? विश्वविद्यालय की वीसी महोदय के पति हाईकोर्ट में जज हैं, वो खुद वीसी हैं। उनके परिवार में पैसे होंगे, उनके परिवार में संसाधन होंगे, लेकिन जो छात्र नौजवान वहां लड़ रहे हैं वो बहुत आम परिवार से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं उन्हीं छात्रों के हवाले से कहना चाहता हूं कि अगर आप उन्हें कमजोर समझते हैं तो एक बात याद रखिए, उन्हीं की छातियों ने अंग्रेजी गोलियों को रोका था अपने ऊपर, तब जाकर देश सुरक्षित रहा था। उन्हीं 19, 20, 30, 22 साल के लड़के सरहद पे खड़े होकर दुश्मन की गोलियों को देश पे बढ़ने से रोकते हैं। वही आपके कैंपस में ही है। उन्हीं इंकलाबियों ने अंग्रेजी हुकूमत को, बरतानिया हुकूमत को, यूनियन जैक को उखाड़ कर फेंक दिया था। आज वो आपके खिलाफ खड़े होंगे तो आपको उखाड़ने में वक्त नहीं लगेगा। एक बात ध्यान रखिए, वही अशफाक उल्लाह खान, वही भगत सिंह, वही सुखदेव आज इन लड़कों में भी हैं। आज इनकी मुट्ठियां जिस तरह से इंकलाब बनकर आकाश में उठ रही हैं और जिस तरह से आप उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तमाम मेरे साथी हैं, मैं सुल्तानपुर में है, मानस है, रणवीर हैं, बनारस में है, अमरेंद्र हैं, विष्णु हैं, दिग्विजय हैं, रायबरेली में विनय भाई हैं, अमेठी में अमित पांडे हैं, अंबेडकर नगर में विशाल वर्मा भाई हैं, फैजाबाद में अभिषेक हैं। इन तमाम लड़कों से निवेदन करता, प्रतापगढ़ में प्रशांत हैं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्रयागराज विश्वविद्यालय की समस्या के खिलाफ खड़े होइए, छात्र नौजवानों की आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। और नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं मिलता है साहिल, मत मिले मझधार में रहना, घटाओं की तरह छाए हुए अखबार में रहना। यही दुनिया किसी दिन देखना सर पर बिठाएगी, मगर यह शर्त है कि बस इसी रफ्तार में रहना। अपना इंकलाब जिंदा रखिएगा, अपना हौसला जिंदा रखिएगा, जीत आपकी होगी। और लिख दीजिए लाल कलम से क्रांति इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर दीवार पर, और बताइए बीसी को कि हम डरने झुकने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। इंकलाब जिंदाबाद।